शर्मिंदा करता है। अभियुक्तों को, दरिंदों को, राक्षसों को, पाशविक लोगों को बचाने के लिए पुलिस इस हद तक गिर जाएगी, मुझे उम्मीद नहीं थी पुलिस से। आखिर हम अपनी बेटियों को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे तो हम किस प्रकार का समाज देना चाहते हैं? ब्रजेश जी, उत्तर प्रदेश में सरकार बदली है लेकिन पुलिस के कामकाज का तरीका नहीं बदला है। और पुलिस हर मामले में या तो पैसा ढूंढती है या हर अपराध को मिनिमाइज करके दिखाती है। और सरकारों को विपक्ष में जो सच्चाई बहुत कई किलोमीटर दूर से दिख जाती थी, वो सत्ता में आने के बाद पता नहीं क्यों नहीं दिखती। वो अधिकारियों की भाषा को क्यों बोलते हैं, क्यों समझते हैं, उससे किसका भला होगा, ये पता नहीं कब समझ में आएगा जो सत्ता में बैठे हुए हमारे लोग हैं। आपको एक साल पहले याद होगा, पिछले दिसंबर में उन्नाव में एक बेटी को जिंदा जला दिया गया था इसी तरह से, और वो 1 किलोमीटर तक चल कर आई और उसके बाद उसने मदद मांगी। फिर वो लखनऊ में कई दिन एडमिट रही, फिर यहाँ से एयरलिफ्ट करके उसको सफदरगंज उसको भी ले जाया गया था, और करीब 44 घंटे जिंदगी और मौत से जूझने के बाद उसकी मौत हुई थी। उन्नाव का भी मामला है। आज हाथरस में चीज सामने आई है। 14-14 दिन, 15-15 दिन लड़की अगर ना मरती और भारत समाचार इस मुद्दे को ना उठाता तब तो भी यही विक्रांत वीर यहाँ एसपी थे उन्नाव में। वही विक्रांत वीर आजकल हाथरस के एसपी हैं। ओके, एसपी एक है, घटनाएं दो हैं। और देखिए नई बात, आज सरकार उस पर भी, इस पूरे मामले पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करती। एक इंपॉर्टेंट बात ये समझ में नहीं आती कि जब रेंज में डीआईजी की जगह आईजी बैठाया गया, आईजी में जोन की जगह एडीजी बैठाया गया, तो खाली माल मलाई काटने के लिए, गाड़ी घोड़ा सुविधा लेने के लिए, कुछ पुलिसिंग में परिवर्तन भी करने के लिए है। ये जो प्रयोग बीजेपी सरकार ने किया है, इस प्रयोग का लाभ किसको मिल रहा है? अफसरों को, अपराधियों को, या जनता को? उत्तर प्रदेश में बेटियों की इज्जत रोज लुटती है, रोज कोई ना कोई किस्सा आता है, और पुलिस कभी कहेगी सहमति से, और कभी कहेगी कि बालिग है, कभी कहेगा झूठ है। जब आपको घटना को छोटा दिखाना है तो ये इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि हम किसी सरकार को चुन लें, वो पुलिस की उसी चश्मे से देखेंगे। पर ये तो दावा किए थे ना, न गुंडा राज और बेटियां सुरक्षित, क्या क्या स्टेटमेंट देते थे अखिलेश यादव की सरकार में ये लोग चुनाव के दौरान। शाम होते कोई निकल नहीं सकता। अरे यहाँ तो दिन में नहीं निकल सकते। ये तो घटना दिन की है। देखिए, लखीमपुर खीरी घटना दिन की है, बरेली घटना दिन की है, कौशाम्बी की घटना दिन की है। यहाँ दिन में नहीं निकल सकते आप। तमाम सारे उदाहरण मौजूद हैं, लेकिन सरकार किसी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही है, पता नहीं क्या कारण हो सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि इन सब हादसों को मजहब के या धर्म या जात के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। दरिंदों की कोई जात नहीं होती है, और पुलिस अगर निष्पक्ष होती। इस घटना में पुलिस की निष्पक्षता पर बीरेन जी 1000 सवाल हैं। बिल्कुल हैं, और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन मैं इसके इतर एक बात कहता हूं कि गुनाहगार वह नहीं है जो कत्ल कर रहा है, मुजरिम वह भी नहीं है जो कत्ल करवा रहा है। कातिल वो है जो मंच पर खड़ा होकर लच्छेदार भाषण दे रहा है। केवल और केवल जनता को गुमराह करने की बातें। सरकार में बैठे हुए लोग, उनको सत्ता चलानी है, उनको अफसरों को सजा देना और तय करना है। नहीं, जो हमको आपको खुली आंखों से दिखता है, सरकार के भीतर जाते इन लोग को क्यों नहीं दिखता है वो चीज? यही कौन सा चश्मा चढ़ जाता है, कौन सा अधिकारी इतना प्यारा हो जाता है, क्यों ऐसी चीजें होती हैं? भाई, अधिकारी के लिए काम कर रही सरकार या जनता के लिए? ये पुलिस वोट मांगने इन्हीं अधिकारियों को लेके जाएंगे। ये अधिकारियों को लूट की खुली छूट मिली हुई है। उत्तर प्रदेश की सरकार में अधिकारी जितना इस समय मौज काट रहे, लोग मायावती सरकार को याद करते थे कि मायावती सरकार में अफसरों की बड़ी मौज रहती है। ये रिकॉर्ड भी टूट गया बीजेपी की सरकार में। जी बीरेन जी, मुझे इस बात की प्रसन्नता है और संतोष है कि नवीन जी भाजपा के एक जिम्मेदार प्रवक्ता होकर उन्होंने आज सारी बातें सुनी हैं, क्योंकि दर्द तो सबको होता है, परिवार सबके है, और जो दुख पहुंचा है, सत्ता में बैठे हुए लोग भी अगर इसको महसूस करें कि हमारी बहन बेटियों के जीवन पर संकट है,
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, न बेटी पढ़ पा रही न बेटी बच पा रही है। ये नारे क्या सिर्फ जुमले हैं? नहीं, सुबह इनसे बेचारों से कुछ फर्जी चीजें प्लांट कराई कुछ लोगों ने, लेकिन वक्त रहते इनके आंखें खुल गई, सही चीजें आ गई, तो नवीन जी फिर सही बात बोलने लगे। जी वीरेंद्र जी। देखिए, बेटियों से तो घर में उजाला है, बेटियां हमारे समाज का सम्मान है, अभिमान है, तमाम सारी चीजें हैं। मैं 4 लाइन आज कंक्लूड करें। जी वीरेंद्र जी, ज्यादा वक्त नहीं है। वो साख है न फूल गर तितलियां न हो, और वो घर भी कोई घर है जहां बेटियां न हो। ब्रजेश जी, स्त्री कभी हारती नहीं है, उसे हराया जाता है। समाज क्या कहेगा ये कहकर बचपन से डराया जाता है। जी जी जी, थैंक यू वीरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके नवीन जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, 10 दिन तक गैंग रेप की धारा न लगाया जाना, मेडिकल ना कराया जाना, एविडेंस को कलेक्ट ना करना, खून या सीमेंस के साक्ष्य को कलेक्ट ना करना, तो जब आपने मेडिकल ही नहीं कराया तो साक्ष्य कहां से इकट्ठे होंगे? इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि हाथरस पुलिस की भूमिका इस पूरे घटनाक्रम में अभियुक्तों को, दरिंदों को, जानवरों को, राक्षसों को बचाने की रही है। अगर ये आरोप लग रहे हैं तो इसमें क्या गलत है? ब्रजेश जी, देखिए, हमारी सरकार की कहीं मंशा नहीं है कि किसी अपराधी को या अपराधी की मदद करने वाले किसी पुलिस अधिकारी कर्मचारी को बचाने की जो है। उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों जो भी घटनाएं आई, जहां ये प्रकाश में आया कि किसी पुलिस अधिकारी कर्मचारी ने अपने कर्तव्य निर्वहन में शिथिलता बरती है, लापरवाही बरती है, हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की, उनको निलंबित किया, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज के जेल भी भेजा हमने। हाथरस की इस घटना में जैसा मैं चतुर्वेदी साहब को सुन रहा था, चूंकि पुलिस के बड़े अधिकारी रहे हैं, अगर यह बात आती है कि उनके परीक्षण में कहीं न कहीं शिथिलता थी जिससे अपराधियों को लाभ मिल सकता है, तो निश्चित रूप से इसको भी हम संज्ञान